नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। और इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि किस तरीके से हरियाणा चुनाव में जो एग्जिट पोल का एक समीकरण निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन चुनाव के रिजल्ट आते आते सब कुछ पलट गया। उसके बाद तो अब जैसे कांग्रेस पार्टी जो कि फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, अब उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसके जो सहयोगी हैं या यूं कहें तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी अब उसके इस कॉन्फिडेंस को हिलाने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन तमाम पार्टियों की जो कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। इसके अलावा शिवसेना, एनसीपी और तमाम पार्टियां महाराष्ट्र में उनके साथ हैं, यानी कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस उनके साथ है। इसके अलावा जेएमएम है झारखंड में। तो ये तमाम, और इसके साथ ही साथ पटना में भी, यानी कि बिहार में आरजेडी है। तो ये जो तमाम सहयोगी दल हैं, अब कांग्रेस की हार के बाद अब किस तरीके से वो अपना पावर बढ़ाएंगे और कांग्रेस को प्रेशराइज करेंगे, इस पूरी चर्चा को हम आपके सामने आज लेकर आए। हमारे साथ विशाल है, मैं मोहित सिंह कुशवाहा। तो आज बात करेंगे। विशाल, क्या लगता है ये जो समीकरण, ये जो रिजल्ट आया, आखिर ऐसे ये जो बदलाव हो गया उसके बाद से अब जो बयानबाजी सामने आ रही है उनके सहयोगियों की, वो कैसे? बिल्कुल, जनता को अब ये समझने की बहुत जरूरत है कि जो इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आए 5 से 5.5 महीने के बाद, हरियाणा का पहला विधानसभा चुनाव था, लेकिन उसमें कांग्रेस बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसकी वजह क्या थी? वो कांग्रेस का आला कमान कह रहा है कि मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन असल बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से हरियाणा में उसको बैकफुट पर आना पड़ा, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर ये था कि आपकी जो अंदर की गुटबाजी थी वही आपको धोखे में रख के चली गई और बीजेपी को उसका पूरा पूरा फायदा मिला। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है अब हरियाणा तो आप हार गए, जम्मू कश्मीर में आप 6 सीटें लाकर के आपने एनसी के साथ सरकार बना ली, लेकिन अब सवाल ये कि अब जो अगले आगामी विधानसभा चुनाव हैं, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो, तो उसमें अब कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहने वाला है। उससे पहले एक सवाल ये कि जो इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल उसके साथ थे कांग्रेस के, अब वो एक्चुअल में क्या करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा चुनाव के परिणामों के बाद की, तो महाराष्ट्र के कुछ जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ के, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। उनका मानना यह है कि अब भाई कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया हरियाणा में, तो अब सीट बंटवारे की जो बातचीत होगी, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, बिहार की हो, झारखंड की हो या फिर दिल्ली की हो, वो अब क्षेत्रीय पार्टी अगर हम कह ले तो उनके मुताबिक की जाएगी। यानी कांग्रेस को यहां पर अब बहुत बड़ी टेंशन अब फेस करने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, आपको बताएं कि अब जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में तमाम पार्टियां जो थी वो इंडिया अलायंस में कई सारी सीटें चाह रही थी। जैसे कि मसलन आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बड़ा सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीती और 6 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती वहां पर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाह रही थी कि कम से कम 5 सीटें जो है हरियाणा में समाजवादी पार्टी को दी जाएं, क्योंकि उनका दावा यह था कि हरियाणा का जो हरवाल बेल्ट है वहां पर यादव जो वोटर हैं उस पर वो कई सीटें निकाल सकती है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये जो तमाम हम जो लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन इंडिया अलायंस में हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी शामिल होना चाहती, लेकिन लास्ट तक बातें होते और वो गठबंधन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये भी अलग फैक्टर रहे, चूंकि कांग्रेस पार्टी की हार में, कि अगर इंडिया अलायंस मजबूत होता तो हरियाणा में क्या जीत मिल सकती थी। लेकिन हार के बाद अब स्थिति यह है कि अब जो एक टेंशन महाराष्ट्र में कहें या फिर झारखंड में कहें या फिर इन जो तमाम बिहार जितने भी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टेंशन अब आने वाली है। और अब देखना ये होगा, सबसे पहले अब चुनाव आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड के, जो अब तक की जानकारी सामने आई है, तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन चुका है बीते 1 से 2 सालों में जिसमें अब राजनीतिक अगर हम दलों की बात करें तो एक सूची बहुत लंबी बन चुकी है। चाहे वो शिवसेना की बात करें, एनसी की बात करें या फिर उद्धव गुट की बात करें, शरद पवार गुट की बात करें, और उसके बाद तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस जैसे जो दल हैं, और इसके अलावा जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं जिनको निर्दलियों में भी गिनती की जाती है, अब वो एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव में। अब देखना यह होगा कि जो वहां की महायुक्ति गठबंधन है, महायुक्ति जो सरकार चल रही है, और दूसरा महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी का एक गठबंधन है, अब वो किस तरीके से निर्णय लेगा। क्योंकि बीजेपी तो अपने एनडीए सहयोगियों को वो मना लेगी, जिस तरीके से वो दूसरे राज्यों में तैयार कर लेती है एक अपना पैटर्न,
लेकिन अब कांग्रेस शिफ्ट से उद्धव गुट या फिर शरद गुट किस तरीके से अब सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर लोकसभा चुनावों की, मतलब राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है। अब वहां पर एक तो 1 से 2 सालों की बीते अगर हम बात करें तो बहुत राजनीतिक हलचल हुई, वो हम सभी लोगों ने देखा कि कैसे कितनी बार सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद फिर अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ इंडिया गठबंधन का, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए जैसी हरियाणा में कांग्रेस की बनी, कहीं वही स्थिति महाराष्ट्र में कांग्रेस की वजह से और जो तमाम उसके सहयोगी दल हैं उनकी स्थिति ऐसी ना बन जाए। विशाल, महाराष्ट्र में क्या था अभी तक जो हम बात लगातार चर्चा कर रहे हैं, देखिए कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा हो ही जाएगी, क्योंकि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि चारों राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन 2 राज्यों के जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अलग होंगे और अब महाराष्ट्र झारखंड के अलग होंगे। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ चंद दिनों में ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि आखिर जो गठबंधन में सीट शेयरिंग होगी उसमें बड़ा भाई का रोल कौन, मतलब किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए महाराष्ट्र में अभी हम देखें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है कांग्रेस ने जीती महाविकास आघाड़ी में। तो ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस वहां पर सरकार भी चला चुकी है कई बार, जिसमें अशोक चौहान जो है वहां पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के। तो ऐसे कई सारे तमाम नेताओं, बड़ी जो है एक पार्टी मानी जाती है कांग्रेस महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में फिर से वही चीज दोहराने के लिए कांग्रेस लगातार प्रेशराइज कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़े। लेकिन अब जो ये हार हुई है हरियाणा में, तो ऐसे में जो गेंद जो है वो दूसरी पाले में चली गई, यानी कि अब जो है कांग्रेस की डिपेंडेंसी जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर ज्यादा हो गई है। क्योंकि और ऐसे में ये बात अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी जानते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर अकेले सरकार बनाना या चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए भी मुमकिन नहीं है अकेले, क्योंकि अब वो इतने धड़ बढ़ चुके हैं अगर हम राजनीतिक लिहाज से कहें। और दूसरी चीज ये, महाराष्ट्र में हालांकि अभी उद्धव ठाकरे ने बीते कुछ दिनों में कहा था कि कांग्रेस या फिर अगर शरद गुट जिस भी चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए सहमति जताएंगे हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब हरियाणा चुनाव आ चुका है, उसके नतीजे आ गए हैं, अब उसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या कुछ रुख रहता है ये भी बहुत बड़ा एक मतलब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब महाराष्ट्र की बात हो गई, अगर हम बात करते हैं अब झारखंड की, झारखंड में भी इतना उलटफेर हुआ बीते दिनों, और अब क्या लगता है कि झारखंड में किस तरीके की क्या कुछ रणनीति रहेगी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की अगर हम बात देखिए करें? झारखंड में क्या है कि अभी तक पाला गेंद जो थी वो कांग्रेस के पाले में थी, क्योंकि हेमंत सोरेन को ये लग रहा था जिस तरीके से उन पर ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं और तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि क्या वापसी जेएमएम बात पर वापस से झारखंड में कर पाएगी। तो ऐसे में जेएमएम की डिपेंडेंसी कांग्रेस पर ज्यादा हो गई थी और कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि हमारे सहयोग के बिना तो जेएमएम वापस सरकार में आने से बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में लेकिन अब जो हरियाणा की हार हुई है, तो ऐसे में अब जेएमएम फुल कॉन्फिडेंस में है कि देखिए अगर आप हमारे साथ आएंगे तभी आप भी सरकार बना पाएंगे। तो ऐसे में लगातार कई बार दिल्ली के दौरे लगाए जाते थे हेमंत सोरेन के द्वारा। हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से भी मिले हैं, प्रियंका गांधी से भी मिल रहे हैं, बाकायदा हेमंत सोरेन जहां भी जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है हेमंत सोरेन जब उनको एक बार जेल गए हैं वो, उसके बाद से वो एक बार धोखा खा चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी सौंपी और फिर वही बगावत कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन पार्टी में भी परिवार के अंदर से ही अपनी पत्नी को तैयार कर रहे हैं कि जब कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ था जहां से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो विधायक भी चुनी गई हैं, यानी कि अब उनकी सियासी तौर पर कल्पना सोरेन विधानसभा तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर बनाने के लिए अभी से उनका तैयार किया जाना लगातार तैयारी। लेकिन और ये भी देखने वाली बात है कि झारखंड में जो हम समझा करते थे, जैसे लोग कहा करते थे राजनीतिक अगर हम लोगों की बात करें कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस को ही देखा जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में बीजेपी धीरे धीरे जमीनी स्तर पर वहां पर मजबूत होती चली गई। और कांग्रेस का जो ये हरियाणा का जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस जो लेकर के आई, जो प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, उसके बाद फिर किस तरीके से अब झारखंड में परिवर्तन होगा समीकरणों का, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी झारखंड में भी अपनी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, अब बीजेपी
कोई भी राज्य ऐसा नहीं चाहती कि जहां पर उसकी सरकार ना बने, वो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है। लेकिन अब झारखंड में कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर बीजेपी अपनी रणनीति के साथ अगर जमीनी स्तर पर काम करती तो है। फिलहाल हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस को वाकई बड़ा झटका तो लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हवा चल रही थी कांग्रेस नेताओं को लग रहा था कि भाई इस बार तो हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, जो हैट्रिक लगाने की वो तैयारी कर रहे हैं, उनको रोक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब कांग्रेस को उन तमाम राज्यों में भुगतना पड़ सकता है जहां पर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमने लगातार आपको चर्चा में बताया, महाराष्ट्र और झारखंड का जिक्र किया ही किया। इसके अलावा बिहार में भी यही कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में आपका इस स्थिति पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।